आज की वीडियो का टॉपिक है इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम। आप लोग जब भी अपनी बाइक को सर्विस कराने के लिए लेके जाते हैं तो आपका टेक्नीशियन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो इसकी अच्छी सर्विस करे। और कोई शोरूम में यदि आप छोड़ के आते हैं और उसके बाद जब अपनी बाइक लेके आते हैं और उसमें परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो पता चलता है कि कई जगह से आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आज की वीडियो में दो विषय जो हैं इसके इनटेक का और एग्जॉस्ट सिस्टम का, उसी में ही आपकी बाइक की परफॉर्मेंस टिकी हुई है। यदि आप उन चीज़ों को समझ लेंगे तो आप बेहतर तरीके से सर्विस करा सकेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बातें बता दूं जिसमें कि ये कवर करती है उन जगहों को जिस विषय का ये टॉपिक है। सबसे पहले तो इसका एयर क्लीनर एलिमेंट, जो कि आपको पता है इधर लगा हुआ है, उसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था कि उसको बाहर निकाल के अच्छे से पेट्रोल में डुबो के उसको स्क्वीज़ करके और उसमें टूटी ऑयल के 2 4 5 बूंद डाल के उसको फिर निचोड़ के उसको लगाना चाहिए। ये इसका तरीका है। हो सकता है कुछ आप पॉइंट्स लिख के लेके जाएं और उसको दे भी दें कि ये चीज़ें ज़रूरी है इसमें करना। और इसके बाद इसमें आता है साइलेंसर। मैंने देखा है कि कई लोग, सर्विस सेंटर में मैं भी जाता था, कि साइलेंसर के अंदर बहुत टाइम लगता है काम करने में। एक तो इसको पूरा खोलो, ऊपर से जो इसके अंदर से जाली जो निकलती है, उस जाली को काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने में। और जनरली शॉर्टकट क्या करते हैं कि कोई कपड़ा लेकर के पेट्रोल से उसको जला देते हैं, जिसमें एयर पोल्यूशन होता है। तो ये तो पहले की बातें हैं, तब कर देते थे, अब थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि इसकी साइलेंसर की जाली बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है तो उसको चेंज ही करा लें, वो ज़्यादा महंगी नहीं आती। और यदि साफ़ करने योग्य है तो उसको कह करके बोलें कि इसको क्लियर कर दें। इसके अलावा एक बात और बता दूं, ये बैंड पाइप है, ये हर दूसरी तीसरी सर्विस में, अगर पहली सर्विस छूट जाती है आपकी, नहीं भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी या तीसरी सर्विस में इसका क्लियर होना ज़रूरी है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ से खोल लेते हैं लोग और यहाँ से खोल के सर्विसिंग कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। जितना भी आपका धुआं निकलता है सबसे पहले यहाँ पे जमा होता है, और यहाँ से जब ये जमा होगा तो उसमें परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं मिलेगी। इसका क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ध्यान भी ये रहे कि इसके अंदर एक पैकिंग होती है यहाँ पर, और इधर मेन होती है। ये दोनों पैकिंग नई डलवाएं। एग्जॉस्ट कराने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो टैंक है थोड़ा सा अगर पुराना है तो जब भी आप पेट्रोल भरवाते हैं तो इसके अंदर छोटे छोटे महीन टुकड़े जो जंग से टूट के गिरते हैं वो पड़े हुए मिलेंगे।
कारण क्या है कि अंदर से जब ये लोग अपना पाइप डालते हैं इसकी कैप को हटा करके, तो कुछ निशान लग जाते हैं। यहाँ से आप खोलेंगे तो अंदर निशान लगे हुए मिलेंगे। तो वहाँ से जो प्रोटेक्शन दे रखी होती है टैंक के लिए, वो हटना शुरू होती है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि पेट्रोल जो है वो ज़्यादातर कम ही लोग भरवाते हैं, तो ऊपर की जो सरफेस है वो ऑटोमेटिकली जंग के दायरे में आ जाती है, अपने आप ग्रेजुअली धीरे धीरे आ जाती है। उसमें करना ये होगा कि आपको इसकी पूरी तरह से क्लीनिंग करानी पड़ेगी साल में एक बार, नहीं तो आपका ये क्लॉग हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो कचरा ये छोड़ेगा टैंक, वो यहाँ आके जमा हो जाएगा। ये मैंने पहले भी बताया था, ये इसका फ्यूल कॉक है, यहाँ पे जाके सारा कचरा जमा हो जाएगा। और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आपकी बाइक में जब कचरा जाएगा तो कंटिन्यूटी नहीं आएगी स्पीड में, कहीं ना कहीं वो रुकेगी, आप परेशान होंगे। तो मेन रीज़न क्या है कि बारिशों से पहले या बारिशों के अंदर जो भी आप परफॉर्मेंस अच्छी लेना चाहते हैं तो इसके टैंक को ज़रूर क्लीन कराएं। इसी प्रकार से फ्यूल कॉक भी है, जो मैंने अभी बता दिया है, उससे रिलेटेड है। और एक आपका टैंक का कैप होता है यहाँ पे, ये भी क्लॉग्ड हो जाता है। अगर इसकी भी क्लीनिंग नहीं है तो कंपनी रिकमेंड करती है ये तीनों चारों चीज़ें पहले अपनी क्लियर करा लें। और सिमिलरली आपको पाइप भी चेक करनी है, ये क्रैक ना हो। और यदि क्रैक होती है, ये ज़्यादा पुरानी है और हार्ड होती है, तो आप अपने बाइक में जो फ्यूल पाइप है ये चेक करके आप इसको चेंज करवा सकते हैं। इसी प्रकार से जो मेजर चीज़ है इनटेक में, वो है आपका कार्बोरेटर। देखिए, यदि पूरी बाइक में कार्बोरेटर सर्विस नहीं हुआ है तो ये इसका हार्ट है। तो ये मान के चलिए कि यदि इसकी या तो सर्विस हुई है तो और अच्छी नहीं हुई तो परफॉर्मेंस अच्छी आएगी भी नहीं। तो इसमें करना क्या होगा, एक तो एयर फ्यूल मिक्सचर प्रॉपर रूप से इसको सेट करना है। सबसे पहले वो बाइक को स्टार्ट करके रखेगा और स्टार्ट करने के बाद कम से कम आधा घंटा वो एयर फ्यूल मिक्सचर को सेट करेगा। इसमें जनरली होता क्या है, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर सेट करेगा, उसके बाद उसके आरपीएम सेट करेगा, और जहाँ पे अपना एडजस्टमेंट होती है मिनिमम साउंड की आरपीएम में, आपको वहाँ पे छोड़ देगा। उससे नीचे ये बंद हो जाएगी। वो आपको देखना है कहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। इतना लो भी नहीं होना चाहिए कि ये बंद हो जाए। और इसके बाद चौक का अगर उसने खोला है तो चौक की एडजस्टमेंट प्रॉपर होनी है। ये देखिए इस तरह से। और इसके अलावा इसमें जो नीचे यहाँ फ्यूल आता है, जो इसका चैम्बर है, इसमें कंपनी रिकमेंड करती है कि यदि बार बार इसमें पिकअप में कोई प्रॉब्लम आती है, चलते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्क्रू दिया हुआ है यहाँ नीचे, ये रहा। तो करना क्या होगा कि इसको खोल के, इसको पूरी तरह से नहीं खोलना, इसके अंदर वाटर और डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, वो इसको यहाँ से खोल के क्लियर कर सकते हैं आप। इसको फ्लोर चैम्बर कहते हैं। और जो इसका फ्लोट है, जो गोल गोल लगे होते हैं दो,
वो या तो पंक्चर होगा तो भी आपका पेट्रोल ओवरफ्लो होगा, या फिर उसका पीछे का ओवरफ्लो का पाइप वो पहले से ही कटा है तो भी दिक्कत होगी। इसके अलावा कंपनी बोलती है कि इसमें 2 जेट होते हैं, वो क्लॉग्ड हो सकते हैं। अगर आपको लो स्पीड पे दिक्कत आ रही है तो पायलट जेट अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया कारीगर ने, या फिर वो चेंज होने के कागर पे है। इसी प्रकार से उसका मेन जेट है। मेन जेट आपको हाई स्पीड में तंग करेगा। और ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपकी बाइक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, पूछते हैं कि मेरे को चौक देख करके बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब भी आप, कई बारी बहुत मतलब कंप्लेंट्स आती हैं कि ये बाइक मैं काफ़ी टाइम चला भी लेता हूँ, गर्म भी हो जाता है इंजन, उसके बाद भी फिर ये चौक मांगती है। तो मेरे ख्याल से आज के बाद आप ये नहीं पूछोगे, क्योंकि उसका रीज़न कार्बोरेटर में है। चौक कहाँ लगा हुआ है? कार्बोरेटर में लगा हुआ है। आपका जो जो फ्यूल की सप्लाई है वो इंजन में प्रॉपर नहीं जा रही है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अब आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा कि इसमें अगर सर्विसिंग में कोई दिक्कत है तो ये परफॉर्मेंस ठीक नहीं देगी, आपको चौक लगाना पड़ेगा बार बार। चौक जो है वो एयर को ब्लॉक करता है। जो एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर जाता है वो एयर को ब्लॉक कर देता है और शुद्ध पेट्रोल अंदर जाता है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट हो जाती है। आप सोचते हो गाड़ी स्टार्ट हो गई, चलो चलें, लेकिन बार बार वही दिक्कत आने लग जाती है। तो आपको मैंने बेसिक पॉइंट बता दिया, उसके पीछे रीज़न क्या है। आप अपने कारीगर को बोलिए कि इसका एयर फ्यूल मिक्सचर को ठीक करें और स्पेशली दोनों जेट की सफाई अच्छे से करें। और एक बात और है, इसमें एक निडल जेट भी होता है, जो मैंने बताया था, जो सुई की तरह लंबा होता है। उसमें 3 पैटर्न्स होते हैं, लो, मीडियम और हाई। उसको लोग छिड़वा लेते हैं। छिड़वाने से क्या है कि बाइक को वो चीज़ों की आदत नहीं है, इंजन एक तरह से बैठा है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे कि किसी जगह पे, एक ही जगह पे पानी डालोगे ना तो वो एक निशान बना देगा, और उसमें एक निशान बनने के बाद एक बहुत ही माइन्यूट गड्ढा हो जाता है। उससे ऊपर जाओगे तो वो उसको पैटर्न को ख़राब कर देगा। तो आपकी जो लाइफ भर तो बाइक चलती रहेगी भाई, जो सेट थी मिड पे। अब कई लोगों ने उसको छेड़ाखानी शुरू कर दी है, तो इंजन को उसकी आदत नहीं है। तो जितना उसको फ्यूल पहले मिल रहा था उतना ही फ्यूल उसको देना चाहिए, तब तक जब तक कि वो इंजन रिक्वायर्ड ना करे कि उसको मेरे को ज़्यादा दो। तो इससे छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए। वो इम्प्रॉपर वो सेट किया होगा, उसकी वजह से भी इंजन में जो फ्यूल है वो ठीक तरह से नहीं जा रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि उससे कभी छेड़ाखानी ना करें, वो जैसा है वैसे ही चलने दें, उससे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। कंपनी ये कहती है कि एक बीच में आप उसको सेट कीजिए पिन को और सब कुछ छोड़ दीजिए। इसके अलावा ये रीड वॉल्व है, ये मेरा तो आज तक खुला नहीं, लेकिन मैंने सुना है इसको भी लोग अब छेड़ते हैं। कंपनी रिकमेंड करती है कि इसके इन और आउट दोनों रबर को चेक कर लें, और ये इतने अच्छी क्वालिटी के रबर इसमें लगे होते हैं, आप खुद देख रहे हैं शीशे की तरह चमक रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक में जो चमक आती है ना वो उसकी नंबर 1 क्वालिटी की ही होती है। ये इतनी जल्दी क्रैक नहीं होते। ये रबर के होते हैं, हार्ड।
तो ये इतनी जल्दी क्रैक नहीं होते, लेकिन फिर भी इसको ज़्यादा छेड़ा जाए तो ये क्रैक भी अगर हुए हैं या गंदे मौसम में रखे हुए हैं, धूप में, हवा में, बारिशों में, तो अगर ख़राब भी हो सकता है तो इसको चेंज करवा लें। एक इसका पीछे भी होता है यहाँ पर, तो इसमें अगर क्रैक आ गई तो यहाँ से भी आपका हवा प्रॉपर नहीं जाएगी, वो बाहर ही लीक हो जाएगी। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप खुद ही देख लें। और इसको यदि किसी ने छेड़ा है तो मैं तो कहूँगा वो अनाड़ी आदमी है जिसने इसको खोल खाल के छेड़ दिया है। सारी प्रॉब्लम पीछे रहती है। इसको अगर छेड़ने की बजाय आप पूरा ही चेंज करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसको छेड़ के ना कभी भी ये सेट नहीं बैठता, ये हमेशा चेंज ही कराना चाहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस के रिकमेंड से आपको ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो आज तक कभी चेंज नहीं हुआ ना। इसकी ये प्रॉब्लम आई कि भाई इसको खोलो और इसमें देखो कि कैसे जा रहा है सिस्टम से फ्यूल। तो ऑयल फ्यूल दोनों का मिक्स होके ही जाता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इस वजह से इस चीज़ का ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस विषय में सारी जानकारी मिल गई होगी। जनरली होता क्या है, रीड वॉल्व में लोग, कारीगर लोग जो हैं, उसकी पत्तियों की अलाइनमेंट करते हैं, और वो एक बार बिगड़ गई और वो मैनुअली करते हैं हाथ से। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि वो सही सेट कर दें। एक बार वो बिगड़ गई हाथ से, क्योंकि ये चीज़ मशीनों से बन के आती है अलाइंड होकर के, तो अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। बेहतर ये है कि आप अनाड़ी मिस्त्रियों से अलर्ट भी रहें, वो खोलता जाए और आप खुलवाए जाएंगे तो आप उससे क्वेश्चन भी क्रॉस कर सकते हैं, क्यों खोल रहे हो। कई लोग फंस जाते हैं अनाड़ियों के चक्कर में भी, वो खोल देते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसलिए पहले ही इतनी जब वीडियो देख ली और इतनी नॉलेज ले ली है तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और अगर वो ठीक परफॉर्मेंस दे रही है तो ज़रूरत नहीं है उसको खुलवाने की। हाँ, कार्बोरेटर को सर्विस करवाएं जितनी मर्जी, रीड वाल्व को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरह से मैंने आज आपको इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम्स के बारे में इसका बता दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सर्विस कराने के बाद बाइक प्रॉब्लम नहीं देगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बातें बताऊँगा जो कंपनी द्वारा रिकमेंडेड है। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।